हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हम आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लेकर के आए हैं जो पूरी तरह से चर्चा में है। तो दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक है अफ्रीकी वायलेट। अफ्रीकी वायलेट जो है एक तरह से प्लांट है। इसी से संबंधित कुछ चीज़ें हैं जो कि जिसके कारण से यह चर्चा में है, तो उसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। इसका नया प्रजाति जो खोजा गया है, जो कि जेसनेरियासिए प्लांट फैमिली से बिलोंग करता है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों, इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि यह अफ्रीकी प्रजाति है जो कि विशेषकर केन्या के आसपास के क्षेत्र में पाए जाते हैं। जबकि इसका चर्चा में होने का कारण यह है कि यह जो है भारत के मिज़ोरम स्टेट में पाया गया है। तो दोस्तों, हम एक तरह से देखते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं और एक लाइन से देखते चलते हैं। तो दोस्तों, अफ्रीकी वायलेट को अधिकतर प्रजातियां नेरो एंडेमिक है। कैसा प्रजाति है? यह एक नेरो एंडेमिक प्रजाति है जिसे जीवित रहने के लिए विशेष स्थान की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, यह जो है अफ्रीकी वायलेट, इसका 106 प्रजाति अब तक ज्ञात है, जिसमें से 26 भारत में पाया जाता है। भारत के पूर्वोत्तर में यह खास करके आप अगर देखिएगा तो ये हिमालय से लेकर के ये सुमात्रा के आसपास तक फैला हुआ है। इन सब क्षेत्रों में इस प्रजाति की खोज की गई है। तो दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। इसका मूल स्थान तंजानिया और केन्या है। तो दोस्तों, आप मैप के माध्यम से तंजानिया और केन्या देख सकते हैं, और जैसे ही आप तंजानिया और केन्या देखेंगे, आपको खुद व खुद पता चल जाएगा कि इस प्रजाति को अफ्रीकी वायलेट क्यों कहा जाता है। अफ्रीकी वायलेट क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों, आप समझ गए, क्योंकि अफ्रीका में इसका मूल स्थान जो है अफ्रीका में है, तंजानिया और केन्या में, इसीलिए इसको अफ्रीकी वायलेट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कि अफ्रीकी वायलेट बागवानी में उपयोग किए जाते हैं। और जब यूरोपीय देशों की बात करते हैं दोस्तों, तो वहाँ पे क्या होता है कि घरों में घर में इसका खेती किया जाता है, मतलब घर में ही उपजाया जाता है इसे। मिज़ोरम में अफ्रीकी वायलेट की नई प्रजातियों की खोज की गई है। किसके द्वारा? IISER भोपाल के वैज्ञानिकों ने। देखिए दोस्तों, भारत में IISER लगभग सभी स्टेटों में है, अलग अलग स्टेटों में है। तो उन्हीं में से एक भोपाल में जो IISER है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च। यहाँ दोस्तों एक्सपेरिमेंटल हम छोड़ दिए हैं, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, साइंस एक्सपेरिमेंटल एंड रिसर्च। तो ये जो है IISER भोपाल का, उसके द्वारा खोजा गया है। कहाँ पे? मिज़ोरम में। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये म्यांमार से सटा हुआ एक स्टेट है भारत का, जो कि मिज़ोरम है। इधर म्यांमार पड़ता है और म्यांमार से सटा हुआ एक स्टेट भारत का, मिज़ोरम। इसी में 3 प्रजातियों की खोज की गई है अफ्रीकी वायलेट की। किसके द्वारा? IISER भोपाल के द्वारा। ये देख लीजिए दोस्तों, उसका लोगो है। आगे हम पढ़ते हैं और देखते हैं। म्यांमार से लगे उत्तर पूर्वी राज्य मिज़ोरम की सीमा के पास 3 स्थानों से अफ्रीकी वायलेट की खोज की गई है। इसका नाम जो है डिडिनोकॉर्पस विकीफुंकियाई ने की खोज की गई। इसका नाम है ये दोस्तों, ये जो खोजा गया है नया प्रजाति, इसका नाम है डिडिनोकॉर्पस विकीफुंकियाई। इसकी खोज की गई है। इसका नाम विख्यात वनस्पति शास्त्री, अगर इसका नाम पूछ दे कि किसके नाम पर रखा गया है, तो ये जो है विक्की आन फंक के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और इस प्रजाति को संकटग्रस्त प्रजाति कहा जाता है। और यह एक जो है एपीफाइट पौधा है जो पेड़ों पर उगता है। एपीफाइट पौधा है, पेड़ों पर उगता है। इस पौधे में मानसून के दौरान क्या होता है कि हल्के गुलाबी रंग के फूल आ जाते हैं। मानसून में इस पौधे में हल्के गुलाबी रंग के फूल आ जाते हैं, और आमतौर पर इसे अफ्रीकी वायलेट के रूप में जाना जाता है। इस पौधे का संबंध अगर पूछे तो ये जो है जेसनेरियासिए प्लांट फैमिली से संबंध रखता है। इस प्लांट फैमिली के पौधे एशिया में पश्चिमी हिमालय से सुमात्रा तक पाए जाते हैं। तो दोस्तों, इन सभी बातों को आप याद रखिएगा। जैसे डिस्क्रिप्टिव अगर आपको लिखना हो, तो वहाँ पे भी आपको ये बेहद ही महत्वपूर्ण मतलब भूमिका अदा करेगा, जो कि आप अच्छे से समझ जाएंगे और लिख भी सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा इस सेशन को आप न छोड़ें और इस चीज़ को आप अक्सर देखते रहें। 1 से 2 बार अगर इस वीडियो को आप देखेंगे, तो आपको क्या होगा कि आप एक नोट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।